सोच कर देखिए, दुनिया में कुछ दर्शन ऐसे हैं जो हजारों साल पुराने हैं, लेकिन उनकी सीख आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी लगती है। आज हम ऐसे ही एक गहरे रास्ते जैन धर्म के दिल में उतरेंगे और समझेंगे कि इसके सिद्धांत आज भी इतने मायने क्यों रखते हैं। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जैन परंपरा के 24वें और आखिरी तीर्थंकर कौन थे? इनका नाम जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी आज की सारी कहानी इन्हीं से शुरू होती है। उनका नाम था वर्धमान महावीर। आज हम जिस जैन धर्म को जानते हैं, उसकी मजबूत नींव महावीर की शिक्षाओं ने ही रखी थी। तो आखिर कौन थे वो? आइए उनके जीवन से ही शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में एक राजसी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। लेकिन उन्होंने राजपाट और दुनिया की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी और सालों की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य मिला, यानी वो अवस्था जहां आत्मा को परम ज्ञान मिलता है। आखिरकार 72 साल की उम्र में उन्होंने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया, मतलब वो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से पूरी तरह आजाद हो गए। ये है उनके जीवन की वो रूपरेखा जिसने एक पूरे धर्म को आकार दिया। तो महावीर के जीवन को जानने के बाद अब जरा उनकी शिक्षाओं के सार को समझते हैं। यही तो जैन दर्शन का दिल है, वो सिद्धांत जो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। देखिए, जैन दर्शन का पूरा आधार त्रिरत्न या 3 रत्नों के कॉन्सेप्ट पर टिका है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि इन्हें मोक्ष तक पहुंचने के 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स माना जाता है। तो ये 3 रत्न हैं कौन से? पहला है सम्यक दर्शन, यानी सच में अटूट विश्वास रखना। दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी उस सच को ठीक से समझना। और तीसरा है सम्यक चरित्र, यानी उस समझ को अपने काम में, अपने व्यवहार में उतारना। जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तभी मुक्ति का रास्ता खुलता है। अब सवाल ये उठता है कि सही आचरण का मतलब क्या है? इसके लिए जैन धर्म पंच महाव्रत यानी 5 महान व्रतों का एक फ्रेमवर्क देता है, जो एक नैतिक जीवन का आधार हैं। ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जैसा कि जैन ग्रंथ बताते हैं, इनका असली मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मसंयम की प्रैक्टिस करना। हर एक्शन, हर सोच को इन नियमों के दायरे में लाना ही असली साधना है। तो ये 5 व्रत हैं: अहिंसा, किसी को भी मन, वचन या कर्म से चोट न पहुंचाना; सत्य, हमेशा सच बोलना; अस्तेय, जो चीज दी न गई हो उसे न लेना; ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना; और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी न करना। इन सब में अहिंसा को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है और इसका पालन बहुत सख्ती से किया जाता है। और इससे पता चलता है कि जैन धर्म में अहिंसा को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। इसके अनुयायी पानी छानकर पीते हैं, सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाते, और तो और खेती जैसे काम से भी बचते हैं, क्योंकि इसमें अनजाने में कीड़े मकोड़ों और दूसरे जीवों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हर पुरानी परंपरा की तरह जैन धर्म का सफर भी एकदम सीधा नहीं रहा। इसकी इतनी मजबूत नींव के बावजूद इतिहास में ऐसे दौर आए जब इसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चलिए इसकी ऐतिहासिक यात्रा के उतार चढ़ाव को भी समझते हैं। तो इसके प्रभाव में कमी क्यों आई? इसके कई कारण थे। कुछ भिक्षुओं का आरामदायक जीवन की तरफ झुकाव, राजाओं से मिलने वाली मदद का कम हो जाना और हिंदू धर्म का फिर से मजबूत होना। एक बड़ा कारण अंदरूनी बंटवारा भी था, जब जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर जैसे 2 मुख्य हिस्सों में बंट गया, जिनकी प्रथाओं में कुछ फर्क था। इन सब ने मिलकर इसके फैलाव को सीमित कर दिया। लेकिन फॉलोअर्स की संख्या कम होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसका असर खत्म हो गया, बल्कि जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी है जो आज भी साफ दिखाई देती है। आइए देखें कि ये विरासत क्या है। इसका असर सिर्फ एक धार्मिक समुदाय तक ही सीमित नहीं रहा। जैन दर्शन ने भारतीय समाज के 3 प्रमुख क्षेत्रों सोच, कला और साहित्य को बहुत गहराई से आकार दिया है। फिलॉसफी की बात करें तो जैन धर्म ने स्यादवाद और अनेकांतवाद जैसे क्रांतिकारी विचार दिए। इसका मतलब है कि सच के कई पहलू होते हैं और किसी भी एक नजरिए से उसे पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। ये सोच टॉलरेंस और खुले विचारों को बढ़ावा देती है। आर्ट और आर्किटेक्चर पर भी जैन धर्म का गहरा असर दिखता है। अगर आप कभी खजुराहो या ग्वालियर जैसी जगहों पर जाएं, तो वहां के खूबसूरत जैन मंदिर और शांत मूर्तियां आज भी इस कलात्मक विरासत की कहानी सुनाती हैं।
और आखिर में साहित्य में इसका योगदान भी कमाल का है। उस दौर में जहां विद्वानों की भाषा संस्कृत थी, जैनियों ने जानबूझकर आम लोगों की भाषा यानी प्राकृत को अपनाया। इस एक कदम ने न सिर्फ प्राकृत साहित्य को आगे बढ़ाया, बल्कि ज्ञान को कुछ खास लोगों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक विचार के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां इतना टकराव और बंटवारा बढ़ रहा है, अहिंसा का जैन सिद्धांत किसी भी जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाने का विचार कितना प्रासंगिक है, ये वाकई में एक सोचने वाला सवाल है।